अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आर यू फाइन। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ इज जावास्क्रिप्ट यूज्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न हाउ टू यूजिंग जावास्क्रिप्ट विद HTML टू टाइप्स ऑफ जावास्क्रिप्ट. First of all, we discuss about how to use internal JavaScript, and second, how to use external JavaScript. Now we learn about internal JavaScript. JavaScript can be inserted into documents by using the script tag. The script tag provides a block to write the JavaScript programs. तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है जावास्क्रिप्ट कैसे यूज़ की जाती है। ठीक है, उसके अंदर दो हमारे पास पॉइंट्स है जिसमें इंटरनल जावास्क्रिप्ट है, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट आप जब भी स्टार्ट करेंगे, प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए, जावास्क्रिप्ट को जब भी आप इम्प्लीमेंट करेंगे कोडिंग की शक्ल में, विजुअल स्टूडियो पे, सबलाइन में, किसी भी सॉफ्टवेयर में, कोई एप्लीकेशन, कोई वेबसाइट डेवलप करने के लिए, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इंटरनल जावास्क्रिप्ट क्या होती है, इसको कैसे यूज़ किया जाता है और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट क्या होती है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंटरनल जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो हम ज़रा इसकी डिटेल में चले जाते हैं एक दफ़ा। ये इसका स्क्रिप्ट टैग है, इसका मैं जिक्र बाद में करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस इंटरनल जावास्क्रिप्ट डेफिनेशन, जो कि मैंने थोड़ी डिटेल में दी है। ठीक है, the internal JavaScript will work on the page it is placed on. Suppose you want a clock to run on a page. If you put the clock's JavaScript on the home page, it will run on the home page only. If you go to another page, it will not work because you have coded it. It was posted on the home page, so you have two ways to overcome this. ठीक है, let me tell you the second method first, which is bit complex, that you will put the same JavaScript on every page. That is, where will you put the code you wrote on the home page to show the clock on the about page, on the contact page. You will put the script tag on all the pages of your website on the services page and implement the JavaScript code for your clock. तो गाइस, कुल मिला के बात ये है कि जो मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, ये एक तरह की डेफिनेशन भी है, ये एक तरह की डिटेल भी है। ठीक है, ये कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं की हुई मैंने, ये बिल्कुल मेरे आइडिया के मुताबिक है। ठीक है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मैंने वर्क किया, उसी को मैंने अपने अल्फाज में लिखा है, ताकि रटी रटाई डेफिनेशन लिखने की बजाय, उसको आगे समझाने की बजाय, वो चीज़ लिखूं जो प्रैक्टिकली की हो और वो आपको जल्दी समझ भी आए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल जावास्क्रिप्ट को यूज करने की। तो गाइस, इंटरनल जावास्क्रिप्ट क्या होती है? सबसे पहले इसका आइडिया आपको दे देता हूँ। इंटरनल जावास्क्रिप्ट वो होती है जो आपके पेज के ऊपर ही लगी हुई है, यानी पेज के अंदर ही लगी हुई है। जो आपका HTML का पेज है, सपोज मेरा होम का पेज है, उसके अंदर ही जावास्क्रिप्ट कहीं लगा रखी है, वो कहलाएगी आपकी इंटरनल जावास्क्रिप्ट। वो पेज की अपनी खुद की है, और उसको लिखने के लिए, उसको जावास्क्रिप्ट को लगाने के लिए आप लोगों को ये टैग इस्तेमाल करना होता है, जो आपको स्क्रीन पर दिखा रहा है। ठीक है, स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट डॉट डबल स्लैश जेएस कोड गोज हेयर। ये जेएस कोड गोज हेयर, ये मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा है। यहाँ पे उस प्रोजेक्ट का जो भी आपने क्लॉक बनाना है, गेम बनानी है, कुछ भी करना है जावास्क्रिप्ट में, तो उसका कोड यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, और उसको फिर स्लैश स्क्रिप्ट से उसको क्लोज कर देना है। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग, उसमें टाइप में आपको लिखना होता है टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, और ये क्लोज टैग होता है। ठीक है, यानी कि जो टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट है, ठीक है, इसके अंदर आपको लिखना होता है, मीन्स के कोड गोज है, जहाँ पे लिखा है यहाँ पे आपको कोड लिखना है जावास्क्रिप्ट का, और ये क्लोज एक तरह का क्लोज टैग कहलाता है। ठीक है, जैसे आपका स्टाइल टैग होता है CSS के लिए, उसी तरीके से ये क्लोज टैग है, और क्लोज टैग के अंदर आपको जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना होता है अंदर। जैसे आप देख सकते हो, JS कोड गोज है, ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया, इसमें लिखा हुआ है, तो इसके अंदर आपको जावास्क्रिप्ट कोड लिखना होता है। तो ये होती है गाइस इंटरनल जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जैसे नीचे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इंटरनल जावास्क्रिप्ट दैट इज embedded within your page. For example, your HTML page is the home page, so inside it I have put JavaScript somewhere, so it will be called internal JavaScript. अब इसमें यह है कि जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो आप कहीं पे भी लिख दें। ठीक है, मीन्स कि ये जो टैग है, स्क्रिप्ट टैग है, ये आपने HTML के पेज के अंदर कहीं पे भी लगा दें, लेकिन लेकिन
बट मोस्टली 95 to 99% कहाँ पे लगाया जाता है? ये लगाया जाता है बिल्कुल जहाँ पे स्लैश एच टी एम एल और स्लैश बॉडी एच टी एम एल का क्लोजिंग टैग हो रहा था, बिल्कुल उसके ऊपर। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा। मैंने कुछ प्रोजेक्ट बना रखे हैं, उसके कोड में ओपन करके आपको एग्जांपल के तौर पर वो भी दिखा दूँ। अब इंटरनल जावास्क्रिप्ट का ऐसा है कि जिस पेज पर लगी हुई है उसी पर वर्क करेगी। ठीक है, सपोज आप चाहते हो कि कोई क्लॉक चले किसी पेज पर, तो आप होम वाले पेज पर क्लॉक की जावास्क्रिप्ट अगर लगा दोगे तो होम वाले पेज पर ही वो चलेगी। दूसरे पेज पर जब आप चलाओगे तो वो वहां वर्क नहीं करेगी, क्योंकि आपने कोड कहाँ लगा रखा है? सिर्फ होम वाले पेज पर। ठीक है, तो इस चीज से ओवरकम करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, जैसे कि हमने डेफिनेशन में जिक्र किया। ठीक है, दूसरा तरीका पहले बता देता हूँ आपको, जैसे इसमें मेंशन है। और ये तरीका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। वो ये है कि आप हर पेज पर वही सेम जावास्क्रिप्ट लगाओगे, यानी जो कोड आपने होम पेज पर लगाया था क्लोक दिखाने के लिए। ठीक है, वो आप वो आप जाकर कहाँ लगाओगे? अबाउट के पेज पर, कॉन्टैक्ट के पेज पर, सर्विस के पेज पर, जितने भी आपके वेबसाइट के पेजेस हैं सब पर स्क्रिप्ट टैग लगाओगे। उसमें ये जावास्क्रिप्ट का कोड होगा क्लोक के लिए, वो आपका इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, बात को समझ गए? यानी कि दोबारा मैं बता देता हूँ आपको, हमारे पास जावास्क्रिप्ट में यानी कि दो कंडीशंस होती हैं इसको इंसर्ट करने के लिए, स्टार्ट लेने के लिए। वो होती है एक इंटरनल जावास्क्रिप्ट, एक होती है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। हम बात कर रहे हैं अभी इंटरनल जावास्क्रिप्ट के बारे में। इंटरनल जावास्क्रिप्ट की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है, डिटेल भी बता दिया, उर्दू में बता दी है, हर तरह बता दी है। ठीक है, यानी कि इंटरनल जावास्क्रिप्ट वो होती है जो आपके एच टी एम एल की, यानी कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, आप जब फाइल क्रिएट करते हैं उसमें एच टी एम एल की कोडिंग करते हैं, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की कोडिंग करते हैं। आप समझ आ गई होगी आपको। ठीक है, यानी कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाते हैं, प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, तो उसी पेज के अंदर आपने जावास्क्रिप्ट को भी कॉल करते हैं, चाहे जावास्क्रिप्ट एक्सटर्नली यूज क्यों ना कर रहे हो। आपको समझ है? इसकी बात मैं आपको नेक्स्ट करूंगा, अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इंटरनल जावास्क्रिप्ट में आपने एचटीएमएल के अंदर ही जावास्क्रिप्ट का ये टैग लिखना होता है। ठीक है, और इस टैग के अंदर जहाँ जेएस कोड गोज है, यहाँ पे आपने जावास्क्रिप्ट का या उस प्रोजेक्ट का जो भी आप बनाना चाहते हैं उसका कोड लिखना होता है, और वो फिर उसके बाद वो रन होता है। ठीक है, तो इंटरनल जावास्क्रिप्ट ये होती है। ठीक है, अब मैं इसको आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दूं। इंटरनल जावास्क्रिप्ट उसे कहते हैं जो एक ही पेज पर इम्प्लीमेंट की जाए। ठीक है, और जो प्रोजेक्ट आपने बनाना है उसी का कोड लिखा जाए। ठीक है, और उसके बाद रन जब होगी तो उसी पेज पर होगी, किसी और जगह पे नहीं होगी, जब तक आप हर पेज पर उसको कॉल नहीं करते। बात को समझ गए? तो ये थी हमारी इंटरनल जावास्क्रिप्ट। तो नेक्स्ट वीडियो वीडियो में हम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के बारे में बात करेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।